कि बिहार में लोगों का दिल चुराया है मोदी ने, बिहार में भगवाधारियों ने। लोग कह रहे वोट छोड़ गद्दी छोड़, आप कह रहे दिल चुराया मोदी। ऐसे किसी के बाप का राज है गद्दी छोड़ देगा मोदी? मोदी हमने चुना है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि हम जैसे सनातनी की जिंदा होते। मोदी को इस लोकतंत्र से गद्दी से हटा के देखे। 2029 में तो छोड़ो, 2050 तक भूगोल बदल देंगे। भाई साहब जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए। 2050 तक भूगोल बदल देंगे। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हर एक बिहारी के लिए मेरा नरेंद्र मोदी काम करेगा, मगर एक बार ये पूर्ण बहुमत से सरकार ला दो। हम तो नहीं चाहते कि गठबंधन को आगे तवज्जो दिया जाए, मगर मजबूरी है। अरे तेजस्वी युवा चेहरा है, युवा सोच नाम है। तेजस्वी रखने से अगर कोई तेजस्वी हो जाए तो मेरा नाम भी बिल गेट्स है। ये वाला प्लॉट खरीद लो भाई। गांधी का जादू राहुल गांधी का जादू। स्कूटी वाला भी हंस रहा है। राहुल अबे भाई पत्रकार भी बड़ा वो वीडियो बना रहा भाई, वो भी हंस रहा है। जरा दिखाना कैमरामैन। भाई तुम ये बात बुरा मत मानना, चांदनी चौक में मत बोल देना। मैं कह रहा हूँ लोगों को लूज मोशन लग जाएंगे। कह रहे भैया राहुल गांधी का जादू पूरी दुनिया में चलेगा। वो भाई भी हंस रहा है हेलमेट वाला। और बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार के लोग चारा चाउर को नहीं पूछेंगे। बिहार के लोग 9वीं फेल। अरे इंजेक्स, हेलो तुम हमारा सिग्नेचर खुद कर लो। अरे साला खुद कैसे कर लो सिग्नेचर? जिनको साइन करना नहीं आता, साइन हस्ताक्षर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सिग्नेचर बोलते हैं। सिग्नेचर वो नहीं जो तुम बांटते हो इलेक्शन में, एक सिग्नेचर वो भी है। हाँ, वो भी समझ रहे हो? हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ जया, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग इलेक्शन के 2 दिन पहले जो सिग्नेचर, जय श्री राम जय हिंद, सिग्नेचर बांटते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखों की सरकार बने। अरे राहुल तेजस्वी कह रहे मोदी जी ने वोट चोरी कर लिया, 65 लाख लोगों के नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर 65 साल से जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी तो भाई साहब वोट तो चोरी हुए हैं। बस फर्क इतना है कि अपनी चोरी का ठिकाना जो है वो बीजेपी में तोड़ रहे हैं। वोट चोरी हुए हैं तभी कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन गई है ना। वोट चोरी हुए हैं तभी हिमाचल में सरकार बन गई। वोट चोरी हुए थे तभी बीजेपी की सरकार केरला में बन गई। वोट चोरी हुए थे। भाई साहब आप हेलमेट लगा के कैसे आ गए हो? वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आप तो भाई साहब पूरा ढक के आ रहे हो अपने आप को। तो मैं कहना चाहता हूँ बिहार में किसकी सरकार बनेगी भाई साहब? बीजेपी। बिहार में बीजेपी। बिहार में बीजेपी। बिहार में बीजेपी। बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आपको हम लड्डू बांटते हुए मिल जाएंगे, लड्डू बांटते हुए मिल जाएंगे इसी किसी चौक। अब ये मत बोलना कि राहुल तेजस्वी कह रहे बदलाव होगा इस बार। बिल्कुल सही कह रहे। देखो गांजा पीने के बाद आदमी सही बोलता है। करे यार कैसी बातें कर रहे हो, बदलाव कैसे हो जाएगा? विकल्प ही नहीं है कोई इनके पास। तेजस्वी यादव विकल्प है, क्यों नहीं विकल्प है? आप एक बात बताओ, अगर 9वीं फेल प्रदेश चलाएगा, 9वीं फेल प्रदेश चलाएगा और चारा चोरी करने वाला, जो इंसानों की रोटी तो छोड़ो, जिसने गौ नहीं छोड़ी, जो की बात करता है, उनके साथ खड़े होकर जो कहता है ये मच्छी नवरात्रों में कह रहा है, अब दोबारा आ रहे नवरात्रे, ये मच्छी देखो मच्छी, ये मच्छी मुझे पसंद है। एक कह रहा है मुझे पसंद है और एक कह रहा है सुबह राम राम और शाम को कह रहा है लालू जी ने अच्छा बनाया था। ये वही प्रियंका गांधी है जो सुबह जिनऊ पहनते हैं, सुबह पूजा करती है राहुल गांधी, और पार्टी प्रचार में वेस्टर्न कल्चर दिखाते हैं, जिसको बॉलीवुड पसंद करता है। ऐसे कर रहा, कह रहा आपको नहीं देता भाई साहब, और पीछे से आवाज आ रही है वंस मोर वंस मोर। अरे उर्फी जावेद का खेल देख रहे थे क्या हम लोग? हैं भाई साहब? तो फिर दोबारा ले लिए। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, बिहार में सनातन की सरकार बननी इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में ये केजरीवाल का जो ठगबंधन था, इंडिया अलायंस के नाम जिसको आप जानते हो, हमारे दिल्ली में 11 साल से यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं हुई। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? इन्होंने हमारे यमुना माई का मजाक बनाकर छोटे छोटे टापू बना दिए, उस टापू में पन्नी डाल दी। पन्नी डालने के बाद क्या केजरीवाल ने वहां पर पानी डाला प्रदूषित। ईद में तो साफ पानी जाता। केजरीवाल को इसलिए जोड़ रहा हूँ इसमें मैं, क्योंकि केजरीवाल उनके संगठन का जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अभी केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में जाएगा। जो कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जो कहता था मैं हरियाणा का बेटा हूँ, जो कहता था कि भैया मैं गोवा का बेटा हूँ, जो कहता था कि भैया मैं गुजरात का बेटा हूँ, अब वो बिहार का बेटा बन जाएगा। आपने 9वीं फेल की बात करी कि 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। विपक्ष, अरे सुन तो लीजिए, विपक्ष का कहना है कि जब एक अनपढ़ देश चला सकता है जो डिग्री नहीं दिखा रहा, तो फिर भाई साहब पहली बात तो ये है कि हमारा नरेंद्र मोदी, हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई अनपढ़ नहीं है।
जितनी अच्छी वो हिंदी, जितनी अच्छी वो कूटनीति और जितने अच्छे तरीके से वो अपनी बात को विख्यात रूप में दुनिया के आगे प्रदर्शित कर रहा है, तो अमेरिका को अंधभक्त थोड़ी बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी बोलोगे, ब्रिटेन को थोड़ी बोलोगे। और मोदी इज अ लेजेंड, मोदी इज अ लीडर। और ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर इनको लगता है कि वो अनपढ़ है क्या, तो तुम्हारा पढ़ा लिखा व्यक्ति राहुल गांधी को हटा के, अगर तुम हो एक वाले, तो अपने राहुल गांधी को हटाओ और अपने पढ़े लिखों को आगे बढ़ाओ। आपने देखा 2024 के चुनाव में राहुल गांधी का जादू कैसे चला, उन्होंने संविधान दिखाया, उसके बाद सीटें कम हो गई, जो 400 का दावा करते थे, अब वो कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा इस बार ये क्या है, हवा खराब ना हो जाए। राहुल गांधी का जादू राहुल गांधी का जादू वो स्कूटी वाला भी हंस रहा है। राहुल गांधी अबे भाई पत्रकार भी बड़ा वो वीडियो बना रहा भाई, वो भी हंस रहा है, जरा दिखाना कैमरामैन। भाई तुम ये बात बुरा मत मानना, चाली चौक में मत बोल देना। मैं कह रहा हूँ लोगों को लूज मोशन लग जाएंगे। कह रहे भैया राहुल गांधी का जादू पूरी दुनिया में चलेगा। वो भाई भी हंस रहा है हेलमेट वाला। वो ढोल वाले भी खुश हो रहे हैं। एक बात बताओ, राहुल गांधी जादूगर है? अरे 400 के लाले पड़ गए बीजेपी को भाई साहब। ये दुर्भाग्य है। ये बात बिल्कुल सच कह रहे हो मोनू शर्मा, कि अगर हिंदू जात में ना बढ़ता, हिंदू आपस में नहीं बढ़ता। और एक गलती है भाई साहब, देखो अगर मैं बीजेपी का होता लीगली तौर पे, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती क्यों बताता। एक गलती इनसे ये हुई कि जिस समय जेपी नड्डा जी ने बयान दिया कि भैया हमें आरएसएस के सपोर्ट के बिना भी जीत सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा। अगर वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस बयान नहीं देते तो बीजेपी 400 तो नहीं मगर 350 और 300 का आंकड़ा पार कर जाती। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी और योगी ने बोला है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, मगर आत्मविश्वास ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिहार में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है राहुल तेजस्वी के अंदर, वो जा रहे हैं, समर्थन मिल रहा है उनको। विपक्ष में सारे लोग शिलाजीत खा के बैठे हैं। मैं यहाँ पर 2 कप चाय पीता हूँ और प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ, और दिल्ली की सत्ता में मैंने भगवाधारी बैठा दिए, दिल्ली की सत्ता में मैंने। और मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूँ कि रेखा गुप्ता जी जैसा काम अगर 3 महीने वाला इन्होंने 11 साल में किया होता तो आप आगे सामना करा दो। और हम रेखा गुप्ता जी के साथ हैं, उनके काम के लिए भाई साहब जोरदार तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया। आप सुनो क्यों, हमें रेखा गुप्ता जी के अंदर वही छवि दिखती है, सुन लो, जो योगी जी की बहन के अंदर होनी चाहिए। बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार है, कह रहे बिहार बेहाल। देखो भाई साहब, मैं इस बारे में इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि भैया गठबंधन की सरकार के बजाय वहाँ पर स्पष्ट बहुमत आ जाए, मगर बिहार के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ बिना जातिवाद के सीटें नहीं जीती जाती है। वहाँ पर जातियों में लोग बटे हुए हैं। और एक बात मोदी जी ने, योगी जी ने 100 बार बोल दी कि बटोगे, मगर जब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मोदी जी की मजबूरी है, मोदी जी की मजबूरी है। और बिहार में गठबंधन जरूरी है। ये मोदी जी की, भाई गलत तो नहीं बोल रहा, ये मोदी जी की मजबूरी है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हर एक बिहारी के लिए मेरा नरेंद्र मोदी काम करेगा, मगर एक बार ये पूर्ण बहुमत से सरकार ला दो। हम तो नहीं चाहते कि गठबंधन को आगे तवज्जो दिया जाए, मगर मजबूरी है। अरे तेजस्वी युवा चेहरा है, युवा सोच है। तेजस्वी रखने से अगर कोई तेजस्वी हो जाए तो मेरा नाम भी बिल गेट्स है। ये वाला प्लॉट खरीद लो भाई, ये बिल्डिंग खरीद लो भाई, चेक लाओ मेरा, साइन करो। यूपीआई चलेगा? यूपीआई से पेमेंट करोगे तुम रजिस्ट्री के टाइम पे, है ना। 99,000 की लिमिट होती है। नाम रखने से तेजस्वी हो गया, नाम रखने से तेजस्वी नहीं होता। तेजस वो होता है जो हवाई जहाज की तरह चलता है, बुलेट की तरह। ऐसे नाम रखने से एक काम करो ना, वो लड़का जा रहा है उसका नाम जो है वो सुपरमैन रख दो, वो जा रहा है, वो देखो, तो क्या वो उड़ के चला जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं इन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी कर लिया, हरियाणा में वोट चोरी कर लिया इन्होंने, कश्मीर में वोट चोरी कर लिया इन्होंने, केरला में वोट चोरी कर लिया इन्होंने, तमिलनाडु में वोट चोरी कर लिया इन्होंने। कैसी बातें कर रहे हो यार। वोट चोरी करना होता तो मोदी मैजिक, अगर ईवीएम मैजिक होता ना, ईवीएम हैक नहीं हुआ है, लोगों के दिमाग हैक हो गए हैं, ईवीएम हैक नहीं हुआ है। सच्चा मुसलमान कह रहा है जो अल्लाह की इबादत करता है कि मोदी जी अ ग्रेट पर्सन। और ये क्या कर रहा है पप्पू यादव, तुम काहे साइड हो रहे हो, मैं पेट थोड़ी घुसेड़ रहा हूँ। ये तेजस्वी है, तेजस्वी कह रहा है उसके लिए बोलो, भ्रष्टाचार के लिए और बेरोजगारी के लिए। अरे रहन दीजिए एक मिनट जरा, पिछली बार मंच से उखाड़ के फेंक दिया था मेरे को, रहन दीजिए। पिछली बार मेरे को मंच से निकाल के फेंक दिया था, याद है भाई साहब, पप्पू यादव को पिछली बार मंच से फेंका था राहुल गांधी वाले, याद है? याद है? अब की बारी पप्पू यादव वहां कितने तरले करके गाड़ी में चला, मेरा दिल चाहता है। सब ठीक हो जाएगा।
108 किलो का तो मैं हूँ, 108 किलो का पप्पू यादव का पेट है भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ। इतना भ्रष्टाचार भरा है। और पत्रकारों को हाथ दिखाना, पत्रकार जैसे आप आए और पत्रकार बोल रहा पप्पू यादव के वो देखिए भाई साहब, वो पत्रकार आया गाड़ी में भी बता रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये पप्पू यादव इलेक्शन के टाइम पे नजर आते, हाथ करो ना, आप मेरे को दो ना भाई साहब, आप लोग दोगे। ऐसे पत्रकार ने ले लिया, अरे पप्पू यादव, अरे भाई ऐसी नहीं, धन्यवाद, तुम मत बोलो यार, फर्क पड़ेगा, हम लोग तो कट्टर सनातनी है। अब वो पत्रकार बदल गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जैसे ही उसने पकड़ा 500 के नोट, तुरंत बदल गया। मेरे भाई, बिहार को चाहिए विकास, बिहार के युवाओं को चाहिए रोजगार, और बिहार का युवा जब बाहर जाता है ना, तो उसके साथ भाई साहब मजाक ना बनाया जाए। बिहार के लोग क्या चाहते हैं कि दाल भात खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बिहार का व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मगर जो वहाँ पर चारा चोर जैसे लोग हैं और आगे उनके बच्चे हैं 9वीं फेल, वो लोग चाहते हैं कि बिहार में केवल ठेकेदारी हो, मगर एक ही विशेष जाति की हो। ऐसा नहीं होगा, एक होना चौलबो। आज भी बिहार में काम धंधे नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। क्या वजह मान रहे कि बिहार में काम? उसका कारण है, बिहार में काम इसलिए नहीं है मेरे भाई, सुनिए, बिहार में काम इसलिए नहीं है, बिहार में काम इसलिए नहीं है कि बिहार में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, क्या देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की बन गई, उससे पहले अगर किसी और की भी बनती तो कुछ काम होता क्या है, खिचड़ी बनती है। फिलहाल तो देखो भाई साहब, मजबूरी है कि एनडीए को ही जिताना पड़ेगा। बात सुनो, क्यों मजबूरी है? अगर इनका पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाए तो बिहार में खेला होगा, ऐसा खेला होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित है, उसी तरीके से बिहार भी विकसित होगा। और साथ के साथ अगर भगवा की शान बचानी है, आपको पता है भाई साहब, बुरा मत मानना, झारखंड में जो है ना, रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए भी हमारे हिंदू भाइयों को संघर्ष करना पड़ता है। और बिहार में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये भगवा गमछा देखते ही, भगवा गमछा देखते ही शोभा यात्रा की भाई साहब परमिशन नहीं मिलती। मगर मुहर्रम के जुलूस में चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, उसको भाई साहब वो मिल जाती, क्या मिल जाती है? परमिशन। आज के समय में अगर तेजस्वी जैसा बंदा मच्छी खिला के बोल रहा है कि मैं मच्छी खाता हूँ, और सेकुलर हिंदू वोट दे दे, बुरा मत मानना, आज के समय में अगर मुहर्रम में जाकर राबड़ी देवी जी उनको जल अर्पित कर रही है, मुहर्रम के वो जो उन्होंने बनाया होता है धर्म का अपने, और जाकर उसकी धूप बत्ती कर रही है, मगर इनकी इट्टी सिट्टी गुल हो जाती है कि अभी जन्माष्टमी में यदुवंशी होकर मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरे बिहार में अगर इन्होंने एक भी मटकी फोड़ी होती भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, तो मैं खुद कहता अखिलेश यादव और लालू यादव और तेजस्वी यादव तीनों की तारीफ करता। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश हिंदुत्व के खिलाफ है, इधर बिहार में तेजस्वी यादव और उसका परिवार पूरा हिंदुत्व के खिलाफ है। अब अंदर की बात एक आपको बता दूं, जैसे आपके विशेष सूत्र हैं वैसे मेरे भी, उसके बाद आपका आएगा भाई साहब, आप बोल लेना, मैं भरा पड़ा हूँ ये बिहार के चक्कर में। अंदर खाते इनके परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व को पसंद करते हैं और नरेंद्र मोदी की विचारधारा को पसंद करते हैं। इन्हीं के परिवार के अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि पापा, मम्मी या दादा दादी, बच्चे कहते हैं। ये लालू के परिवार के घर की बात है कि हम मटकी तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बोला ना बेटा ना, अगर मौलाना मौलवी ने देख लिया क्या तो वोट टूट जाएंगे। देखो ये भाई ने बात बोल को सही गई है। ये मैं चाहता हूँ कि बिहार को विकास मिले, बिहार की जो तरक्की है वो विख्यात हो, और एक बिहार का व्यक्ति अगर दिल्ली आता है, मुंबई जाता है, कलकत्ता जाता है, तो उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हें मराठी बोलनी आती है? वोट चोरी मुद्दा है या नहीं बिहार में? वोट चोरी देखिए भाई साहब मुद्दा बिल्कुल है, क्योंकि लालू जी के टाइम पे चोरी हुआ था वोट, और वोट चोरी मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे 65 साल तो वोट डले हैं, वो चोरी हुआ था। और वोट चोरी का ये मुद्दा है कि जब जवाहरलाल नेहरू 1951 के आसपास सिंधु समझौता करने गए थे, झेलम समझौता, तो वहाँ पर आके लोकसभा को बाद में बताया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें चोरी करी है। वोट चोरी का मुद्दा ऐसे है कि बिहार में लोगों का दिल चुराया है मोदी ने, बिहार में भगवाधारियों ने। लोग कह रहे वोट छोड़ गद्दी छोड़, आप कह रहे दिल चुराया मोदी। ऐसे किसी के बाप का राजा गद्दी छोड़ देगा मोदी? मोदी हमने चुना है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि हम जैसे सनातनी की जिंदा होते मोदी को इस लोकतंत्र से गद्दी से हटा के देखे। 2029 में तो छोड़ो, 2050 तक भूगोल बदल देंगे भाई साहब। जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए। 2050 तक भूगोल बदल देंगे। और मोदी और योगी को तो छोड़ो, आने वाली नस्लें भी जब नाम लेगी ना, क्या मोदी और योगी का, मोदी और योगी को छोड़ो, जब आने वाली नस्लें भी इनका नाम लेगी मोदी और योगी का, तो भाई साहब बुरा मत मानना, इनको 16 और शबनम वाले दस्त लग जाएंगे, 16 और शबनम।